नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम लोगों की प्रत्येक दिन हिंदी की क्लास हुआ करती है। किसकी हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट से संबंधित सिलेबस को यहाँ पे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, हिंदी की क्लास में साथियों ये हम लोगों की 23 नंबर की क्लास है, जो कि हम लोग खास तौर पे यह टारगेट करके चल रहे हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोग अपनी क्लास को समाप्त कर लें। ठीक है साथियों, तो हम लोग अपनी ये पर डे प्रत्येक दिन हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? साथियों, हम लोग समास को पढ़ने का काम करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास जो अभी कल या परसों जो क्लास हुई है आपकी क्लास साथियों, उस क्लास में हम लोग संधि को समाप्त करने का काम किए हैं। किसे? संधि को समाप्त करने का काम किए हैं साथियों हम लोग। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? आज की क्लास में साथियों हम लोग समास को शुरू करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साथियों कि समास होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास होता क्या है। तो साथियों आइए हम लोग जानते हैं कि समास होता क्या है। सबसे पहले इसे नोटिस करने का काम करते हैं। ठीक, समास वह शब्द रचना है। लिखिए आप लोग भी, जानिए कि समास क्या होता है। समास वह शब्द रचना है समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। उसी को हम लोग समास कहते हैं। समास क्या होता है साथियों? समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके बारे में और बात करें साथियों, समस्त पद के सभी पदों को समास में समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को साथियों समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक साथियों,
और अगर बात करें साथियों तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। समास के तात्पर्य की बात करें तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, या तो साथियों संक्षेप भी कह सकते हैं। संक्षेप समास का तात्पर्य होता है। ठीक साथियों, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द, बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द होते हैं। समास क्या होते हैं साथियों? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। साथियों, आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। शब्दों का साथियों मेल समास कहलाता है। शब्दों का मेल समास कहलाता है। क्या समास कहलाता है साथियों? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो होता है उसी को क्या कहते हैं साथियों? समास कहते हैं। साथियों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जब समास पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जब समास पदों को वापस में अलग अलग किया जाता है साथियों तो उसी को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहने का काम करते हैं। ठीक साथियों, साथियों समास रचना में दो शब्द अर्थात पद होते हैं। पहला पद कौन होता है? पूर्व पद होता है तथा दूसरा पद जो होता है वह उत्तर पद होता है। समास में साथियों, समास रचना में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद साथियों, जो पहला पद होता है, पहला पद जो होता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद होता है साथियों वह उत्तर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद समासों के, समस्त पद साथियों बात करें इन दोनों के साथियों, इन दोनों के समास से बना नया शब्द जो होता है वह बना नया शब्द या समस्त पद कहलाता है। साथियों, समासों के कुल 6 भेद होते हैं। समास की अगर बात करें तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे। पहला होता है साथियों तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास।
दूसरा होता है साथियों कर्मधारय समास। और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है द्विगु समास। चौथा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और पांचवा होता है साथियों द्वंद्व समास। और छठवां होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये कौन सा होता है? 6 नंबर का होता है। समास के कुल 6 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद? 6 भेद हुआ करते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां जो होता है वो कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा साथियों? अव्ययी भाव समास होता है। एक एक करके साथियों हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। एक एक करके क्या करेंगे? इसे पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो पढ़ने की बात करें साथियों, पढ़ने की बात करें एक एक करके तो इसमें होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास की। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों। नोट करने वाली चीज़ें थी, नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिएगा। आती होगी आप लोगों को तो आपकी मर्जी है, नोट करना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर बात करें साथियों तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा, लिखिए तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो? उत्तर पद क्या हो साथियों? प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें साथियों दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है साथियों? लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं साथियों हम लोग, तो जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें साथियों दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों पदों का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? लुप्त हो जाता है। ठीक साथियों, क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। बात करें साथियों तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के
छह भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। कौन कौन से साथियों? सबसे पहले बात करेंगे, समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लिखिए इसमें, समस्त पद बनते समय विभक्ति समस्त पद बनते समय विभक्ति समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा क्या हो जाता है साथियों? लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत इसके विपरीत समास विग्रह इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? से, पर, को, से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आदि का प्रयोग किया। साथियों समस्त पद, इसमें नोट यहाँ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नोट, कि समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह कौन कौन से पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक साथियों संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं। संस्कृत से साथियों, जो संस्कृत के समास हैं, हिंदी में कुछ ऐसे समास आ गए हैं साथियों जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। ठीक साथियों लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष हैं साथियों, उनकी हम बात करें। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, नीचे हम हेडिंग डालिए, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, इसकी बात करें साथियों, कर्म, यहाँ एक तरफ लिखेंगे साथियों तत्पुरुष समास के भेद, एक तरफ लिखेंगे तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, और एक तरफ लिखेंगे साथियों विभक्ति लोप। क्या लिखेंगे? विभक्ति लोप। विभक्ति लोप। तत्पुरुष समास के भेद के बारे में बात करें साथियों तो पहला होता है कर्म तत्पुरुष। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष। दूसरा होता है साथियों क्या? करण तत्पुरुष। एक और तीसरा होता है साथियों संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। पांचवा होता है साथियों संबंध तत्पुरुष।
और छठवां और अंतिम होता है साथियों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। ठीक साथियों, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत जिस विभक्ति का लोप होता है वो होती है कौन सी? को का लोप हो जाता है। कर्ता को करण से, इसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है। किसका साथियों? से विभक्ति का, और इसी के साथ द्वारा विभक्ति। से और एक विभक्ति होती है द्वारा। कौन सी? द्वारा विभक्ति। इन दोनों विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान से के लिए, संप्रदान की बात करें साथियों तो इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। किसमें? के लिए। अब साथ अगर अपादान की बात करेंगे तो उसमें से अलग होने का भाव होता है। से अलग होने का भाव होता है। अलग होने का भाव होता है। इसी तरीके से साथियों हम अगर संबंध तत्पुरुष की बात करें तो का, के, की इसके अंतर्गत विभक्ति आती है। क्या आता है? का, के, की विभक्ति इसके अंतर्गत आता है। अब साथियों अगर हम अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो इसमें में और फिर पर, इन दोनों विभक्ति का लोप होता है। कर्म में तत्पुरुष में साथियों को विभक्ति का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से द्वारा विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। और साथियों अपादान के लिए से अलग होने का भाव होता है। और संबंध तत्पुरुष में साथियों का, के, की के विभक्ति का लोप होने का बात होता है। और अधिकरण तत्पुरुष में साथियों में और पर विभक्ति के लोप होने की बात होती है। ठीक साथियों, अब इसी में साथियों एक होता है नय समास। क्या होता है? एक होता है इसी में नय समास, उसे भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। क्या होता है? नय समास। नय समास ये एक नया समास है, इसे भी पढ़ते हैं साथियों। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत साथियों बात की जाती है जिस शब्द में न के अर्थ में, जिस शब्द में न के अर्थ में अथवा, जिस शब्द में न के अर्थ में अथवा अन का प्रयोग हो, अन का प्रयोग हो, वह नय समास कहलाता है। समास कहलाता है। क्या? नय समास कहलाता है। साथियों जिस शब्द में न के अर्थ में अथवा अन का प्रयोग हो वह नय समास कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत कह दें साथियों असभ्य। जैसे इसके अंतर्गत कह दें साथियों हम क्या कह दें? असभ्य। क्या कह दें? असभ्य। असभ्य शब्द जो है साथियों यह क्या कह रहा है? न सभ्य। क्या कह रहा है? न सभ्य। असभ्य का मतलब न सभ्य, सभ्य नहीं है। असभ्य का मतलब वो सभ्य नहीं है, तो यही क्या? न सभ्य। जैसे हम कह दें साथियों इसी के अंतर्गत अभाव। जैसे हम क्या कह दें? अभाव। अभाव का मतलब क्या हुआ साथियों? न भाव। क्या हुआ? जैसे वो कह दें, जैसे अभाव कहते हैं, क्या कहते हैं? अभाव। अभाव है, इसका मतलब भाव नहीं है। क्या है? भाव नहीं है, तो उसी को क्या कहा गया? न भाव। जैसे कह दें साथियों अनंत। क्या कह दें? अनंत। अनंत कह दें साथियों तो इसका मतलब न अंत। मतलब अनंत का मतलब उसका अंत
नहीं है, तो उसी को क्या कहा गया, न अंत। क्या कहा गया, न अंत। जैसे कह दे साथियों असंभव, क्या कहते हैं, असंभव। बहुत शब्द हैं ऐसे। असंभव, तो इसको क्या कहते हैं, न संभव। क्या कहते हैं, न संभव इसे कहा जा सकता है। असंभव का मतलब संभव नहीं है, तो इसे क्या कह सकते हैं, न संभव। यही क्या होता है साथियों, न समास, न यह समास। ठीक साथियों, इसी को न यह समास कहते हैं। तो अब साथियों हम लोग समास को पढ़ रहे हैं। पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा साथियों तत्पुरुष समास। क्या, सबसे पहले हम लोगों ने तत्पुरुष समास को पढ़ने का काम किया। तत्पुरुष समास के साथियों कितने 6 भेद होते हैं, कौन कौन से 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी साथियों, समास के तो साथियों 6 भेद होते ही होते हैं, साथ ही साथ तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो एक एक करके साथियों हम लोग उसे पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, 6 भेद में कौन कौन से भेद होते हैं ये भी आप लोगों ने जाना। ठीक, इसे आप लोग पूरा नोट करते जाइएगा, इसीलिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट। ठीक, मैं न मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इस यह मान के मैं चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक साथियों, पहला पढ़ेंगे हम लोग साथियों कर्म तत्पुरुष समास। क्या, पहला पढ़ेंगे हम लोग कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास की अगर बात करें साथियों, तो इसमें क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म कारक की विभक्ति किसकी, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक साथियों, किसका, को का लोप हो जाता है। ठीक साथियों, जैसे हम कह दें कर्म तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं साथियों हम लोग। कर्म तत्पुरुष समास को में समास कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग ने देखा कि कर्म कारक की विभक्ति को का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें यश प्राप्त, क्या कह दें, समस्त पद जैसे हम ले रहे हैं, यह यहाँ क्या हुआ साथियों, हम ले रहे हैं समस्त पद, समस्त पद, और यहाँ पे विग्रह पद लेंगे साथियों। कौन सा, विग्रह पद यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो समस्त पद के अंतर्गत साथियों जैसे हम क्या कह दें, यश प्राप्त, क्या कह दें, यश प्राप्त। यश प्राप्त का जब विग्रह करेंगे साथियों तो यह क्या होगा, क्या होगा साथियों, यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है, तो यश प्राप्त को हम क्या लिख पाएंगे, यश को प्राप्त। क्या लिखेंगे, यश को प्राप्त। जब विग्रह करेंगे तो, जब विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक साथियों, जैसे हम अगला कह दें, एक शब्द कह दें साथियों सर्वप्रिय। क्या कह दें, सर्वप्रिय, कह दें सर्वप्रिय। यहाँ इसका जब विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा, सर्वप्रिय जैसे हम शब्द लिए, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों, सबको प्रिय। क्या होगा, सबको प्रिय। विग्रह में क्या होगा साथियों, सबको प्रिय। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें गगनचुंबी। क्या कह दें, गगनचुंबी।
गगनचुंबी का साथियों जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। क्या होगा, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ये इसका विग्रह होगा। यहाँ को विभक्ति, यहाँ भी को विभक्ति, यहाँ को विभक्ति। जब समस्त पद हम लिखेंगे साथियों कि विभक्ति को का लोप हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ, को का लोप हुआ, यहाँ भी को का लोप, यहाँ भी को का लोप हो गया। ठीक साथियों, हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष समास को जाना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे साथियों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। दूसरा पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की बात करें साथियों तो क्या होगा, इसकी परिभाषा होगी साथियों कि जहाँ करण कारक की विभक्ति, जहाँ करण कारक की विभक्ति किस क्या है विभक्ति साथियों, से एवं के द्वारा, से एवं के द्वारा का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है साथियों, जहाँ करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से और के द्वारा, किसका, से और के द्वारा का लोप हो, वह करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम समस्त पद की बात करें साथियों, जैसे हम कोई समस्त पद ले लें, जैसे हम कह दें साथियों मुँह मांगा, क्या कह दें, मुँह मांगा, ये हमारा क्या है, समस्त पद है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों, क्या होगा, मुँह से मांगा। क्या होगा, मुँह से मांगा। क्या हुआ साथियों, मुँह से मांगा। क्या हुआ, मुँह से मांगा साथियों। इसका मुँह मांगा का विग्रह क्या होगा साथियों, मुँह से मांगा। जैसे हम कहते हैं एक और शब्द साथियों मन चाहा। क्या कह दें, जैसे कह दें मन चाहा। मन चाहा का जब विग्रह करेंगे साथियों तो क्या होगा, मन से चाहा। विग्रह करने पे क्या होगा, मन से चाहा। इसका क्या होगा साथियों, मन चाहा का विग्रह होगा। ठीक साथियों, तो ये क्या होगा, करण तत्पुरुष समास से और के द्वारा का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे से, यहाँ क्या, मन से चाहा। जब साथियों इसका समस्त पद हम लोगों ने लिखा तो क्या हुआ, से विभक्ति का लोप यहाँ पे हो गया। एक शब्द और लेते हैं साथियों, जैसे हम कह दें मन गढ़ंत। क्या कह दें, मन गढ़ंत। मन गढ़ंत कह दें तो इसकी साथियों जब विग्रह करें तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मन से गढ़ा हुआ। मन से गढ़ा हुआ। मन से गढ़ा हुआ साथियों क्या होता है, मन गढ़ंत। मन गढ़ंत का क्या हुआ साथियों, मन से गढ़ा हुआ। से विभक्ति का यहाँ जो है यहाँ पे लोप हुआ, ये से विभक्ति का ये मन चाहा में लोप हुआ, और मन से गढ़ा हुआ विभक्ति का मन गढ़ंत में लोप हो गया। ठीक साथियों, जैसे हम एक शब्द और ले लें, कह दें, क्या कह दें, भयाकुल। जैसे हम कह दें साथियों
समस्त पद क्या लें? भयाकुल। भयाकुल है साथियों, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भय से आकुल। भय से आकुल इसका विग्रह होगा। क्या होगा? भय से आकुल, भयाकुल का विग्रह होगा। यहाँ भी साथियों से विभक्ति का लोप हो गया। ठीक, हम लोगों ने कर्म तत्पुरुष समास को जाना और करण तत्पुरुष समास को भी हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। ठीक, कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप होता है और करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। आगे हम लोग जानेंगे साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला हम लोग जानेंगे साथियों संप्रदान, फिर अपादान। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करें अगर साथियों तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है साथियों जहां संप्रदान कारक चिन्ह, जहां संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, का लोप होता है, उसी को साथियों क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें समस्त पद हम कहते हैं साथियों, संप्रदान तत्पुरुष को आपने जाना कैसे कि संप्रदान तत्पुरुष कारक चिन्ह क्या होता है साथियों? के लिए। जहाँ के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद की बात करें साथियों तो पहला समस्त पद हो, जैसे हम कहते हैं सत्याग्रह। क्या कहते हैं? सत्याग्रह। और तो इसका जब विग्रह करेंगे साथियों, यह समस्त पद है, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों? सत्य के लिए क्या? सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए साथियों आग्रह क्या होगा? सत्याग्रह। के विभक्ति का यहाँ पे लोप हुआ। जैसे हम कह दें साथियों हथकड़ी। क्या कह दें? हथकड़ी। तो हथकड़ी का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों? हाथ के लिए कड़ी। क्या होगा? हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी जो होगा साथियों वो क्या होगी? हथकड़ी होगी। क्या होगी साथियों? हथकड़ी। जैसे हम कह दें साथियों प्रतीक्षालय। जैसे क्या कह दिया जाए? प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों? प्रतीक्षालय का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रतीक्षा के लिए आलय। प्रतीक्षा के लिए आलय। प्रतीक्षा के लिए आलय जो होगा साथियों क्या होगा? प्रतीक्षालय। प्रतीक्षा के लिए जो आलय होगा साथियों वह क्या कहलाएगा? प्रतीक्षालय कहलाएगा। ठीक साथियों, इसी में एक और समस्त पद जैसे हम कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? पुत्र शोक। पुत्र शोक यह समस्त पद है साथियों। इसका जब विग्रह करेंगे तो इस यह क्या बनेगा साथियों? पुत्र के लिए शोक। पुत्र के लिए क्या होगा? शोक। ठीक साथियों, क्या होगा? पुत्र के लिए शोक जो होगा वो क्या होगा? पुत्र शोक होगा। ठीक साथियों, अगला हम लोग साथियों समास देखेंगे वो क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। चौथा नंबर जो होगा साथियों क्या होगा?
चौथा नंबर होगा साथियों अपादान। तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसके बारे में बात करें साथियों तो क्या होता है, जहां अपादान कारक से विभक्ति, क्या जहां अपादान कारक से की विभक्ति का लोप होता है, से की विभक्ति का लोप होता है, उसी को क्या कहते हैं साथियों, अपादान तत्पुरुष समास कहने का काम। जहां अपादान कारक से की विभक्ति का लोप होता है वही अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक साथियों, जैसे हम समस्त पद कह दें साथियों, जैसे हम कह दें समस्त पद पहला ले लें जन्मांध, क्या ले लें, जन्मांध, ठीक, ये समस्त पद है साथियों। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म से अंधा, क्या होगा, जन्म से अंधा, क्या होगा साथियों, जन्म से अंधा। जब हम लोग विभक्ति करेंगे तो यहाँ से विभक्ति जो कि अपादान कारक है उसका लोप हो रहा है किसमें, जन्मांध में। ठीक साथियों, इसी तरह जैसे हम कह दें साथियों, क्या कह दें, जैसे हम कह दें रोग मुक्त, क्या कह दें, रोग मुक्त, रोग मुक्त कह दें साथियों। तो इसका जब विग्रह करेंगे, रोग मुक्त एक क्या है साथियों, समस्त पद है, इसका जब विग्रह करेंगे तो यह क्या होगा, रोग से मुक्त, क्या होगा, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त होगा साथियों, तो क्या होगा, रोग मुक्त होगा। ठीक, जैसे हम कह दें साथियों नशा मुक्त, नशा मुक्त, तो इसका जब यह नशा मुक्त साथियों क्या है, यह एक समस्त पद है। ठीक साथियों, इसका जब क्या करेंगे हम विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों, नशा से मुक्त, नशा से मुक्त जो होगा साथियों वो क्या होगा, नशा मुक्त होगा। जैसे हम इसी में कह दें साथियों, इसी के अंतर्गत धर्म विमुख, क्या कह दें, धर्म विमुख, धर्म विमुख है साथियों, यह समस्त पद है, इसका जब विग्रह करेंगे तो यह क्या होगा, धर्म से विमुख, क्या होगा, धर्म से विमुख, इसका क्या होगा, विमुख होगा। धर्म से जो विमुख होगा वो क्या होगा साथियों, धर्म विमुख होगा। ठीक, अब साथियों हम लोग चौथा हो गया, पांचवा हम लोग करेंगे संबंध तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष समास को पढ़ने का काम करेंगे हम लोग। पांचवा होगा साथियों संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की अगर बात करें साथियों तो किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, जहां संबंध कारक विभक्ति, जहां संबंध कारक विभक्ति जहां संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है, का लोप होता है, वह साथियों क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है।
संबंध तत्पुरुष समास होता है। साथियों, जहाँ संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है वहाँ साथियों क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे कह दें समस्त पद, जैसे कह दें साथियों प्रेम सागर, क्या कह दें साथियों, प्रेम सागर। प्रेम सागर, सागर साथियों समस्त पद है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा साथियों, प्रेम का सागर। क्या होगा, प्रेम का सागर साथियों। यहाँ पे प्रेम का सागर साथियों क्या होगा, प्रेम सागर। यह एक समस्त पद होगा। ठीक साथियों, विग्रह करने पे प्रेम सागर होगा। जैसे हम कहते हैं साथियों सचिवालय, क्या कहते हैं, सचिवालय। सचिवालय एक समस्त पद है साथियों। इसका जब विग्रह करेंगे तो यह क्या बनेगा, सचिव का आलय। क्या बनेगा, सचिव का आलय। यह क्या बनेगा साथियों, सचिवालय। ठीक साथियों, जैसे कह दिया जाए साथियों अमृत धारा, क्या कहते हैं, तीसरा जैसे समस्त पद कहते हैं साथियों अमृत धारा। क्या कहते हैं, अमृत धारा। अमृत धारा जो है साथियों इसका एक समस्त पद है। इसका जब हम क्या करेंगे, इसका जब विग्रह करेंगे साथियों तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अमृत की धारा। क्या बनेगा, अमृत की धारा। ठीक साथियों, क्या बनेगा, अमृत की धारा से क्या बनेगा साथियों, अमृत धारा। ठीक, जैसे हम कहते हैं साथियों एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण साथियों लेते हैं। प्रसंगानुसार, क्या उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं साथियों प्रसंगानुसार। प्रसंगानुसार का जब विग्रह करेंगे साथियों तो विग्रह करने के बाद यह क्या बनेगा, प्रसंग के अनुसार। क्या बनेगा, प्रसंग के अनुसार। प्रसंग के अनुसार जब बनेगा साथियों तो क्या बनेगा, प्रसंगानुसार एक समस्त पद बनेगा। तत्पुरुष समास का अंतिम साथियों हम लोग भेद देखेंगे। क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसे भी हम लोग जानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास को भी हम लोग जानने का काम करेंगे। अंतिम तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में बात करें साथियों तो इसमें लिखेंगे जहाँ अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में विभक्ति में पर का लोप हो, में पर का लोप हो, का लोप हो, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है, लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे कह दें समस्त पद हम ले लें साथियों
क्या है? आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद मग्न साथियों। क्या ले लें? आनंद मग्न साथियों एक समस्त पद है। इसका साथियों जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा साथियों? विग्रह करने के बाद इसका क्या बनेगा साथियों? आनंद में मग्न, आनंद में मग्न क्या बनेगा साथियों? यह एक नया विग्रह बनेगा। आनंद में मग्न का जब बनेगा साथियों समस्त पद क्या बनेगा? आनंद मग्न। जैसे हम कह दें साथियों कार्य कुशल, जैसे हम एक समस्त पद ले लें कार्य कुशल, कार्य कुशल का जब विग्रह करेंगे, कार्य कुशल एक समस्त पद है साथियों, और कार्य कुशल का जब हम क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद जो नया विग्रह क्या बनेगा साथियों? कार्य में कुशल। क्या बनेगा? कार्य में कुशल। क्या बनेगा साथियों? कार्य में कुशल का क्या बनेगा? कार्य कुशल एक समस्त पद बनेगा। ठीक साथियों। जैसे हम कह दें दीन दयाल, क्या कह दें? दीन दयाल, दीन दयाल कह दें साथियों। ठीक, तो दीन दयाल जो है साथियों इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या बनेगा साथियों? दीनों पर दया करने वाला। क्या बनेगा विग्रह? दीनों पर दया करने वाला। दीनों पर दया करने वाला क्या बनेगा? दीन दयाल। क्या बनेगा साथियों? दीन दयाल। जैसे हम कह दें रेलगाड़ी, क्या कह दें? रेलगाड़ी। तो साथियों रेलगाड़ी का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा साथियों? रेलगाड़ी का जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली क्या हुई? गाड़ी। क्या बनी साथियों? रेल पर चलने वाली गाड़ी को क्या बोलेंगे? रेलगाड़ी एक समस्त पद है। साथियों हम लोगों ने आज की क्लास में समास को पढ़ने का काम किया। क्या पढ़े? आज की क्लास में साथियों हम लोग समास को पढ़ने का काम किया। ठीक साथियों, हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ने का काम किया। साथियों तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं इसे भी हम लोगों ने जाना। तत्पुरुष समास को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं इसे भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। ठीक साथियों, अच्छे से विस्तार के साथ बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने विथ एग्जाम्पल पढ़ने का काम किया। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से साथियों क्लास हम लोगों की चल रही है। ठीक, और क्लासों को आप लोग साथियों देखा करिए अच्छे से शुरू से लास्ट तक, और विधिवत अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया करिए। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया करिए साथियों। आपके एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से अगर बाहर आ गया साथियों, चाहे वो बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास हो, चाहे ये हिंदी की क्लास हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो क्लास मैं दे रहा हूँ जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, अगर उससे एक भी क्लास से साथियों एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे वो मैं तैयार हूँ साथियों। ठीक, गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इससे इन क्लासों से बाहर नहीं आएगा। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाया करिए। ठीक साथियों, इसी के साथ साथ साथियों क्लास आप लोगों को कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। ठीक, और साथ ही साथ साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना भी बिल्कुल आप ना भूलें। और साथियों साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पैट है प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँचकर और इसकी ये क्लासें पहुँचकर अन्य विद्यार्थियों के जीवन में और उनके हित में आ सके। ठीक साथियों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और इसी के साथ साथियों
मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और आप वहां अपने डाउट को हमसे शेयर करें। मैं जो साथियों आपके डाउट को देखूंगा और वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आके आपको डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और क्लास को मैं ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।